नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के यूट्यूब चैनल में। लगातार दोस्तों क्लासेस चल रही हैं। आज छठी नंबर की क्लासेस है। लगातार देखिएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 करके, तभी समझ में आएगा। फिर जल्दी आपका समास, संधि, विच्छेद, अलंकार सब चीज़ें चलेंगी। वाच्य है क्या? व्हाट इज वाच्य? आपने कभी इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस तो पढ़ा होगा, बस वही है हिंदी में वाच्य। वाच्य है क्या? वाच्यों की डेफिनेशन है क्या? तो वाच्य आप लिख सकते हैं क्रिया का रूपांतरण। क्या बोलते हैं? क्रिया का रूप का अंतर यानी कि रूपांतरण। जैसे कि हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। मतलब वाच्य है क्या, फिर समझ लें। हमें ये पता करने का कि कर्ता, कर्म और भाव। देखिए कोई भी सेंटेंस होगा तो उसमें 3 चीज़ होगी, कर्ता होगा, कर्म होगा और भाव। क्या भाव है? तो इसी प्रकार वाच्य भी 3 प्रकार के, जिसमें कर्ता का भाव हो उसे कृत वाच्य, जिसमें कर्म का भाव हो उसे क्रम वाच्य, जिसमें भाव का वाच्य हो उसमें भाव वाच्य। ठीक है जी। अब वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अब कृत वाच्य पढ़ें। जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, डायरेक्ट कर्ता पे पड़ता है। रेखा पुस्तक पढ़ती है। अरे कौन पढ़ता है? रेखा पुस्तक पढ़ती है। राम दूध पीता है। सीता गीत गाती है। मैं स्कूल गया। ये सभी सेंटेंस हैं कृतवाच्य के, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्टिव वॉइस। अब मैं आपको बोलता हूं दोस्तों क्रमवाच्य बताइए, जहां क्रिया का फल क्रम पर पड़े और न कि कर्ता पे। अब इसकी पहचान बहुत आसान है। मैंने बोला ना 5 मिनट का टॉपिक है। के द्वारा जरूर आएगा, के द्वारा जरूर आएगा। जब भी किसी सेंटेंस में के द्वारा आए, आंख मीच के लगा देना, सर ये तो क्रमवाच्य है। जैसे कि बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, प्रियंका के द्वारा दूध पिया गया, राम के द्वारा रावण मारा गया। ठीक है, राम के द्वारा रावण मारा गया, ये रिपीट हो चुका है, काट दीजिएगा। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि के द्वारा आएगा तो क्रमवाच्य, अगर के द्वारा नहीं आएगा तो क्रमवाच्य नहीं होगा? हो सकता है। जैसे कि क्रम नहीं होना, मतलब सॉरी कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्ता हटा दो। अब जैसे कि लेख, एक एग्जांपल लिखिए। लेख जो आप लिखते हैं लेखनी वाला, लेख लिखा गया, बताइए कौन सा वाच्य? अरे भाई क्रमवाच्य ही होगा। गीत गाया गया, उसने ये तो नहीं बताया ना किसके। जैसे मैं बोलूँ सीता गीत, सीता के द्वारा गीत गाया गया तो हो गया क्रमवाच्य। अब मैं सीता हटा देता हूँ, गीत गाया गया, तो गीत गाया गया और डायरेक्ट बोल रहा है, कर्ता तो है ही नहीं, क्रम है इसमें, तो क्रमवाच्य। पुस्तक पढ़ी गई, कर्ता तो है ही नहीं इसमें, सीधा क्रम है, पुस्तक पढ़ी गई, तो ये भी क्रमवाच्य है। तो जिस वाक्य में के द्वारा है वो तो क्रमवाच्य है ही है, लेकिन अगर कर्ता नहीं है, क्रम है, तो वो है क्रमवाच्य है। तो मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए दोस्तों। जैसे कि भाववाच्य सुने। जिन वाच्यों में भावना क्या रहे? प्रधान है। भावना मतलब फीलिंग्स, जिसे आप महसूस कर सके, समझ सके। जैसे मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है, तो जिसमें भाव हो, भाव का मतलब होता है एक प्रकार की क्रिया जिसे आप फील कर सकते हो, वो है भाववाच्य। तो ये है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और ये आपका नेक्स्ट है इम्पर्सनल वॉइस। तो 3 प्रकार के वॉइस आपके हो चुके खत्म। अब मैं छोटा सा आपका दोस्तों टेस्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर आपका क्लियर और भी क्लियर होगा। मर्म वचन जीव सीता बोला या बोली लिख लेना, तो पक्ति का प्रयोग हुआ है। ये कृतवाच्य है, क्रमवाच्य, भाववाच्य है। मर्म वचन का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसे वचन, दुख भरे वचन जिसमें भाव छिपा है, इनकी भाववाच्य है। अब देखिए कितना आसान है। मौन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? एकदम बता देंगे ये सर ये तो भाववाच्य है। वेरी गुड। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का क्रमवाच्य रूप क्या होगा? क्रमवाच्य रूप में बनाना है। मैंने बताया ना, राम के द्वारा रोटी नहीं खाई जाती। राम से रोटी खाए जाते हैं तो सेंटेंस ही गलत है। राम ने रोटी खाई है, राम से रोटी नहीं खाई जाती। राम रोटी खाएगा, बताइए कौन सा होगा? तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3rd सही होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट है, निम्न में से वाक्य क्रमवाच्य का नहीं है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, डायरेक्ट बोल दिया। गाय से दूध लिया जाता है, डायरेक्ट बोल दिया। ममता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अरे भाई ममता के द्वारा, ये के द्वारा तो सीधी सी बात है क्रमवाच्य है, ये तो हो ही नहीं सकता। सिपाही के द्वारा चोर पकड़ा गया, तो ये भी भाई के द्वारा आ गया, ये भी क्रमवाच्य है। अब बचे 2, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और गाय से दूध लिया जाता है, तो कौन सा होगा? पक्षी आकाश में उड़ते हैं और गाय से दूध लिया जाता है, ये दोनों ही क्या हैं? क्रमवाच्य के हैं। लेकिन वो कह रहा है क्रमवाच्य नहीं है, क्रमवाच्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
तो कर्मवाच्य नहीं है दोस्तों ए ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी से आ गया, इसमें के द्वारा आ गया। जब भी से या के द्वारा आएगा समझ जाइए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं अभी बताया दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। कृत वाच्य में क्रिया का संबंध किससे होता है बताइए फटाफट। अरे भैया कर्ता से ही तो होता है। कृत वाच्य मतलब कर्ता। मुझसे हंसा नहीं जाता, एकदम समझ जाइए, भाववाच्य की बात हो रही है। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, समझ जाएं एकदम कि भैया काम हो, ये भाववाच्य है। निम्न में से भाववाच्य कौन सा है? श्याम पत्र लिखता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पत्र लिखा जाता है, मोहन से बैठा नहीं जाता। अब मोहन से बैठा नहीं जाता, उसको क्या समस्या है क्या नहीं, ये तो एक फील करने वाली बात है ना, महसूस करने वाली बात है। तो भैया हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिस वाक्य में क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या बोलते हैं हम? क्रम के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उसे बोलते हैं क्रमवाच्य। तो फिर समझ लीजिए एक बार, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। क्रम में क्रम प्रधान होता है, भाव में भाव प्रधान होता है, कर्ता में कर्ता प्रधान होता है। तो जिसमें कर्ता पे जोर हो क्रिया का उसे कृतवाच्य, जिसमें भावना का प्रधान हो उसमें भाववाच्य, और जिसमें क्रम का प्रधान हो उसमें क्रमवाच्य होता है। तो इस प्रकार दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक तो एग्जाम्पल मैं और भी दे के पूछ लूँगा आपसे कि बताइए इसमें कौन सा, जैसे कि सीता आम खाती है, बताइए कौन सा वाक्य है? सीता आम खाती है, डायरेक्ट हो गया ना, तो ये हो गया आपका कृतवाच्य। और सीता के द्वारा आम खाया जाता है, ये हो गया आपका क्रमवाच्य। और सीता, बताइए सीता से चला नहीं जाता, सीता से हंसा नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, तो ये सभी जो हैं वो हो गए आपके, वेरी गुड, ये हो गए भाववाच्य। तो आई थिंक दोस्तों इससे बाहर नहीं आने वाला है, तो एक बार आप क्लास को दोबारा से रिवाइज करके देख लीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज टॉपिक वाक्य का। आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।